सुप्रभात दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए पौराणिक कथाओं से नई नई रोचक जानकारियाँ और कथाएं। आज भी हम आपके लिए ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय है हमारे वीर योद्धाओं के अवैध कवच। तो सबसे पहले मैं आपको जिस वीर योद्धा के कवच के बारे में बताने जा रही हूँ वो है कर्ण का कवच, जिसका कवच कुंडल सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कर्ण कुंतल नरेश की पुत्री कुंती का पुत्र था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं के आह्वान का एक मंत्र दिया, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। उस समय कुंती की अवस्था बहुत कम थी और जब कुंती ने उत्सुकतावश सूर्यदेव का आह्वान कर लिया और सूर्यदेव वहाँ आ गए और वो बिना कुछ दिए वहाँ से जाने वाले नहीं थे। तब उनके कहने पर कुंती ने सूर्यदेव से उन्हीं के जैसा शूरवीर कवच कुंडलधारी पुत्र मांगा। सूर्यदेव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा पुत्र महाबाहु शूरवीर और कवच कुंडल धारी होगा, दिव्य कवच धारी होगा। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि ये कवच कुंडल देने के बाद वो एक साधारण योद्धा रह जाएंगे, इंद्रदेव के मांगने पर वो कवच कुंडल ब्राह्मण वेश में आए हुए इंद्र को दान में दे दिए। अब मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो है अर्जुन। अर्जुन के पास दूसरा दिव्य कवच था, जिसके बारे में महाभारत के 2 पर्व के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताते हुए कहा कि उनके पास भी एक दिव्य कवच है, जो ब्रह्मा जी का कवच है, जो उन्होंने अंगिरा ऋषि को दिया था और अंगिरा ऋषि ने उसे बृहस्पति जी को दिया था और बृहस्पति जी से वो इंद्र को प्राप्त हुआ और इंद्रदेव ने उस दिव्य कवच को अर्जुन को दिया। तो इस वृतांत से सिद्ध होता है कि अर्जुन के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिव्य कवच था, जिसने अर्जुन को महान धनुर्धर बना दिया। अब मैं आपको अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के कवच के बारे में बताने जा रही हूँ। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अपनी महान वीरता का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण दिशाओं को वो अपने बाणों से व्याप्त कर रहा था और उसी समय कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर द्रोणाचार्य से कहा कि आचार्य, मैं इसके बाणों से आहत होकर भी यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि युद्ध के मैदान में डटे रहना ही योद्धा का धर्म है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अभिमन्यु के पास एक दिव्य कवच है, मैंने इसके पिता को धारण करने की विधि बताई है और ये वीर भी उसी विधि को जानता है और ये तरुण वीर शीघ्रतापूर्वक ही वीरता प्रकट करने वाला है। इसे युद्ध से विमुख करके ही इसे हराया जा सकता है, अन्यथा जब तक इसके हाथ में धनुष है इसे हराना असंभव है। तब सभी कौरवों ने और कर्ण ने एक साथ मिल करके अभिमन्यु को एक साथ उस पर हमला करके उसे हरा दिया, अन्यथा अभिमन्यु के पास जब तक वो दिव्य कवच था तब तक उसे हराना असंभव था। अब मैं आपको अगले कवच के बारे में बताने जा रही हूँ, जो रावण पुत्र अतिकाय का कवच है। रावण पुत्र अतिकाय को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई राक्षस, देव या दैत्य उसे मार नहीं सकता और साथ में उसे ब्रह्मा जी से एक शक्तिशाली दिव्य कवच भी प्राप्त था, जिसको भेदना आसान नहीं था। इसकी पुष्टि तब होती है जब लक्ष्मण जी और अतिकाय सामने आए। इस युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण के 71वें सर्ग में किया गया है। युद्धकांड के 71वें सर्ग में बताया गया है कि जब अतिकाय के बाणों से आहत होकर लक्ष्मण जी कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठे, उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था, तब वहाँ वायुदेव प्रकट हुए और उन्होंने अतिकाय के कवच के बारे में लक्ष्मण जी को बताया और कहा कि आप केवल ब्रह्मा जी के उच्च ब्रह्मास्त्र से ही इसको भेद सकते हैं। तब लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया और उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर करके अतिकाय का वध किया, अन्यथा अतिकाय का वध करना असंभव था। अब मैं आपको जिस कवच के बारे में बताने जा रही हूँ वो है दुर्योधन का कवच। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार एक समय जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहे थे, तब दुर्योधन उनके सामने आ गया और
उसके आगे अर्जुन के सारे बाण बेकार होते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने वाले तुम्हारे ये बाण आज निष्फल क्यों हो रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा कि मेरा ये विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अवैध कवच बांधकर अत्यधिक शक्ति उसमें स्थापित कर दी है, क्योंकि एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और मैंने भी उन्हीं से सीखा है और इसे काटा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानवास्त्र चलाया, लेकिन उसे अश्वत्थामा ने रोक लिया। अर्जुन ने दुर्योधन को घायल करके वहां जाने के से विवश अवश्य कर दिया। तो श्रोताओं, आज मैंने आपको कुछ प्रमुख अभेद्य कवचों के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं कुछ और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।